लेता है और काले वायरस को चारों ओर फैलाने लगता है। अब वायरस तेजी से साइमोन की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देख साइमोन को बचाने के लिए ली लैब के अंदर चली जाती है और खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। इस बीच साइमोन किसी तरह इंजेक्शन उठाकर रास्मस को एंटीडोट लगा देती है। ली वायरस के संपर्क में आने के कारण वह तुरंत मर जाती है, जिससे जीन और बाकी सभी गहरे शोक में डूब जाते हैं। अब साइमोन भी पूरी तरह से टूट जाती है, जबकि जीन ली की कब्र के सामने खड़ा होकर उसके लिए रोता है। दूसरी ओर मार्टिन और पैट्रिक बेस की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। रास्ते में पैट्रिक एक पेड़ की जड़ से ठोकर खाकर गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। तब मार्टिन तुरंत उसकी मदद करता है और घाव पर पट्टी बांधता है। जैसे ही वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, अचानक एक ड्रोन उन्हें देख लेता है और वे अजनबियों से घिर जाते हैं। दूसरी ओर साइमोन और फाई रास्मस के कमरे में जाकर उसका हाल चाल पूछती हैं। जब रास्मस ली के बारे में पूछता है तो फाई बताती है कि ली ने उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। अब ये सुनते ही रास्मस खुद को दोष देने लगता है और कमरे से बाहर चला जाता है ताकि अकेले रह सके। इसी बीच मार्टिन और पैट्रिक को स्टेन के पास लाया जाता है, जहां वे देखते हैं कि स्टेन एक सेना तैयार कर रहा है ताकि रास्मस को ढूंढा जा सके। स्टेन उनसे कहता है कि रास्मस को ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका इरादा रास्मस पर प्रयोग करके इंसानों को वायरस के कंपैटिबल बनाना है, क्योंकि उनके पास वायरस को रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसके बाद स्टेन किरा को आदेश देता है कि वह मार्टिन और पैट्रिक को मार दे, जिसके बाद मार्टिन और पैट्रिक को जंगल में ले जाया जाता है। लेकिन किरा उन्हें मारने के बजाय एक प्रस्ताव देती है। वह उनसे कहती है कि वे बेस पर वापस जाएं और रास्मस को उसके पास लाएं। किरा ये भी बताती है कि वह खुद अपोलोन के खिलाफ है और उसे रास्मस की जरूरत है ताकि वायरस का इलाज ढूंढा जा सके। जल्द फाई रास्मस के नए खून के सैंपल की जांच करती है और नतीजा पॉजिटिव आता है। पता चला कि रास्मस अब वायरस से पूरी तरह मुक्त है और यह खबर सुनकर साइमोन खुशी से झूम उठती है और फाई को गले लगा लेती है। इसी दौरान अपोलोन द्वारा भेजी गई 2 महिलाएं जीन से मिलती हैं और उसे धमकाती हैं कि वह रास्मस के बारे में बताए। अब सभी को हैरान करते हुए जीन खुद ही उन्हें रास्मस का ठिकाना बताने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वह ली की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ रास्मस और सारा एक दूसरे के साथ रोमांटिक समय बिता रहे होते हैं। तभी वे महिलाएं हमला कर देती हैं और उन्हें कैद कर लेती हैं। पर जब साइमोन को रास्मस नहीं मिलता तो वह जीन से पूछताछ करने जाती है और गुस्से में जीन उसे बताता है कि रास्मस को कुछ औरतें ले गई हैं। वे लोग रास्मस और सारा को बेस के एग्जिट दरवाजे पर ले जाते हैं और दरवाजा खोलने को कहते हैं। तभी रास्मस अचानक से झूठ मूठ का दौरा पड़ने का नाटक करता है, जिससे वे महिलाएं डरकर वहां से भाग जाती हैं। जल्द ही साइमोन और फाई उन्हें ढूंढ लेते हैं और सुरक्षित देखकर राहत महसूस करते हैं। शाम होते ही फाई साइमोन से कहती है कि वे अगली सुबह बेस छोड़ दें, क्योंकि अब उनके ठिकाने पर हमले की संभावना बढ़ गई है। उसी समय उनकी बिल्डिंग के ऊपर कई ड्रोन उड़ते हुए देखे जाते हैं। इस बीच किरा मार्टिन और पैट्रिक को बेस के सीक्रेट दरवाजे तक ले जाती है। तब वह पैट्रिक को बाहर निगरानी करने के लिए कहती है, जबकि वह खुद मार्टिन के साथ